एक गांव में एक धनी साहूकार रहता था। उसके बेटे का नाम मोटू था। वो काफी विचित्र लड़का था। पिताजी हमेशा उसे अपना धंधा सीखने को बोलते, पर वो सुनता ही नहीं था। वो घर के बाहर एक होटल का सेटअप लगाकर विचित्र व्यंजन बनाता था और वो घर के काम करने वाले नौकरों को खिलाकर पूछता था, टेस्ट कैसा है। वो खाना खाकर कुछ लोग चक्कर आके गिरते थे तो कुछ लोग बावले होकर नाचते थे। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस हे 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 हे। ये देख उसके पिताजी सर पकड़ के रोने लगे। अरे बेटा, तू ये व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाता है, ऐसी पागलपंती करने की क्या जरूरत है तुझे। तेरी इस हरकत से घर के नौकर घर छोड़कर भाग रहे हैं। देख देख वो लोग कैसे चक्कर आकर गिर रहे हैं, देख वो कैसे बावले होकर नाच रहे हैं। पिताजी तुम मुझे परेशान मत करो, वो चक्कर आके क्यों गिर रहे हैं पता है क्या? उन्हें मेरे खाने का टेस्ट इतना अच्छा लगा कि उन्हें चक्कर आया और गिर पड़े, और बाकी लोगों को खाना टेस्ट इतना पसंद आया कि वो नाच रहे हैं। आपको पता है क्या? यकीन नहीं होता तो तुम्हारे आगे ही पूछता हूँ, 1 मिनट रुको। ऐसा बोलकर वो एक नाचने वालों को बुलाकर पूछता है, अभी तुमने जो खाया ना वो तुम्हें पसंद आया कि नहीं, मेरे पिताजी को बताओ। ऐसा उसने एक आदमी से पूछा। वो आदमी डरकर बोला, नहीं नहीं मोटू सेठ, एकदम झकास है, इतना अच्छा टेस्टी है कि खुशी के मारे नाच रहा हूँ मैं। इतने में दूसरी बोली, आपके खाने का टेस्ट इतना जबरदस्त है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, इसलिए हम चक्कर आके गिर गए। देखा पिताजी, उन्होंने क्या कहा। इसके बाद मेरे टैलेंट पर शक मत करना, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। पिताजी उसकी बात सुनकर सर पकड़ लेते हैं। एक दिन मोटू उसके घर के सामने पोटैटो चिप्स से चाट बनाता है। प्लेट में चिप्स रखकर उसमें कई तरह के अलग अलग मसाले डालकर पोटैटो चिप्स चाट बनाता है। उसे ये बनाते देख घर के सारे नौकर डर के मारे इधर उधर झाड़ों के पीछे छुप जाते हैं। पिताजी भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बना रहा है और चुपचाप देखते रहते हैं। ओ काम वालों, तुम सब कहाँ छुपे हो? मुझे पता है तुम मेरा ये नया डिश खाने के लिए राह देख रहे हो, पर तुम्हें मांगने में शर्म आ रही है ना, इसलिए छुप गए हो। आओ आओ, आकर टेस्ट करो और बताओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, जल्दी आओ, अरे आओ आओ। अब नौकर बेचारे क्या करते, कोई चारा भी तो नहीं था। बेचारे नौकर आए और पोटैटो चिप्स चाट खाकर कुछ लोग चक्कर आके गिर गए तो कुछ लोग बावले होकर नाचने लगे। ए लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, हे 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 हे। देखा पिताजी मेरा टैलेंट, पर आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, आज आपको भी खाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर मोटू पिताजी को पोटैटो चिप्स चाट खिलाता है। बस क्या था फिर, पिताजी भी बावले होकर नाचने लगे। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, हे हे हे, लुंगी डांस लुंगी डांस, हे 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 हे। तभी एक नौकर आकर उनके चेहरे पर पानी मारकर उन्हें होश में लाता है। होश में आते ही पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू कमाल है, तेरा टैलेंट देखकर मेरे दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया है, वो कल से ही स्टार्ट करेंगे हम। तू कल से रोज पोटैटो चिप्स चाट बनाते जा और मैं ग्राहक को भेजता रहूंगा। तू साला अभी रुकेगा नहीं कभी। सच में पिताजी, मेरे टैलेंट पर आपको अभी यकीन आया? क्या माइला, अब झुकेगा नहीं साला। अब पिताजी बड़े बड़े पोस्टर छापकर गांव में चिपकाते हैं। उस पर लिखा होता है, चिप्स एडिक्शन ट्रीटमेंट अवेलेबल, विल बी क्यूर्ड इन जस्ट 1 सिटिंग, फीस ओनली 5000 रुपीज, कॉल ऑन 6625417882। दूसरे दिन काफी लोग मोटू के घर के सामने आ गए। उसमें से एक आदमी ने मोटू के पिताजी से कहा, देखो मेरा लड़का बगैर चिप्स के नहीं रह सकता, कम उम्र में कैसा मोटा हो गया है, अभी भी चिप्स खा रहा है, देखो। फिर एक दूसरे आदमी ने बोला, देखो मेरी बच्ची को चिप्स नहीं मिला तो घर सर पर उठा लेती है। तीसरा आदमी बोला, मेरे और मेरे पत्नी का दिन चिप्स के बिना गुजरता ही नहीं, ये आदत छूट भी नहीं रही है, दया करके हमें अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए प्लीज। यहाँ पर एक ही सिटिंग में तुम्हारी सबकी आदत छूट जाएगी। बेटा मोटू, इन सबको तुम्हारे पोटैटो चिप्स चाट दो। सभी लोग मोटू का दिया हुआ पोटैटो चिप्स चाट खाते हैं। फिर क्या था, कुछ लोग चक्कर आकर गिर पड़े, कुछ लोग बावले होकर नाचने लगे। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, लुंगी डांस लुंगी डांस। डांस करने वाले में से एक आदमी आकर बोला, अब जिंदगी में हम दोबारा कभी चिप्स नहीं खाएंगे। अच्छी ट्रीटमेंट दिया आपने सबको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बोलकर सभी लोग चले गए। इस तरह मोटू पोटैटो चिप्स चाट बनाने में बिजी हो गया।